नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी सांसदों ने प्रेरणा स्थल पर गांधी जी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च किया। संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा हुआ। सरकार के 8 में से 3 बिल दोनों सदनों में पास। तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉक्टर एन मैरी विल्सन ने मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में टीवी के सरकार का पहला बजट पेश किया। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के न्यूट्रल रुख बनाए रखा। आर्टिकल 370 और 35 से हटने के 7 साल पूरे, जम्मू कश्मीर में बढ़ी सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा रोकी गई, बिना परमिशन रैली धरने पर रोक। महबूबा उल्टा तिरंगा पकड़कर धरने पर बैठी, धारा 370 की बहाली की मांग की। श्रीनगर में कहा कि 5 अगस्त नहीं भूल सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर जिले के बिहुबोर नेपाली खुटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से भी संवाद किया। देश भर में भारी बारिश का दिख रहा कहर। झारखंड में बिजली गिरने से 14 मौतें, 8 लोग घायल। हिमाचल उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड से 252 सड़कें बंद। केरल में 4 दिन में 25 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून के कई इलाकों में हुई झमाझम बरसात। आईएमडी ने शहर में कल तक के लिए जारी किया बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। यूपी के प्रयागराज के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। आईएमडी ने शहर में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हुआ जल जमाव व भटिंडा के कई इलाकों में हुआ जल भराव। यूपी के कई शहरों में लगातार बारिश जारी। कानपुर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। केरल के अल्लापुझा में बाढ़ ने मुट्टार ग्राम पंचायत को बुरी तरह से प्रभावित किया। निवासियों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। पानी का स्तर और बढ़ने की आशंका के बीच अधिकारी बचाव और राहत कार्य में जारी रहे। अभिजीत दीप के समेत कॉकरोच जनता पार्टी आयोजकों की शिकायत, पॉक्सो के तहत एफआईआर करने की मांग। दतिया उपचुनाव हार के बाद बीजेपी जिला कार्यकारिणी भंग, मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ प्रकल्प सदस्य दिया जाएगा। समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर एक्शन। उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे बाद रिहा किए गए। सीएम विजय थलपति की करीबी एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मेरे साथ आतंकवादी जैसा सलूक हुआ। रांची में 13वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। 14वीं जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। 10 अगस्त को विधानसभा कूच करने की तैयारी। झारखंड के रांची में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात की। अयोध्या में राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के सिलसिले में जांच टीम ने एसबीआई की शाखा का दौरा किया। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। होम्योपैथ डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन का विरोध। असम के कछार पुलिस के हाथ लगी बड़ी कार्रवाई। बड़ी सफलता, 28 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद। पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान लगभग 1,10,000 याबा टैबलेट और 223 ग्राम हेरोइन भी जब्त की। जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में चली गोलियां, कई राउंड फायरिंग से मचा हड़कंप। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी और चीख पुकार। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने आईएसआई समर्थित आईएसआई लिंक्ड आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। ऑपरेशन में 9 आरोपी किए गए अरेस्ट। 3 पिस्टल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस बरामद। अमृतसर में शुरू हुई पोस्टर वॉर। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लगाए गए पोस्टर। लिखा, चन्नी जी आपने बीजेपी पर भरोसा क्यों किया, आगे आओ चन्नी जी। हनुमानगढ़ में
सड़कों पर जगह जगह पर भरा पानी। जल भराव के बाद नगर परिषद को व्यवस्थाओं की खुली पोल। नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर भी उठे सवाल। आगरा जिले में पिता पर युवती की हत्या का आरोप। चंबल नदी में डुबोकर हत्या कर शव को पानी में बहाने का आरोप। गोताखोरों की टीम की मदद से शव को बरामद किया गया। जांच में जुटी है पुलिस। मेरठ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 6 तमंचे बरामद। एटा में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रॉली में रखे ट्रांसफार्मर में करंट लगने से 10 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का लगाया आरोप। औरैया में अज्ञात कारणों से डंपर के ड्राइवर केबिन में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते पहुंची फायर ब्रिगेड से टला बड़ा हादसा। गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल मारपीट मामले का वीडियो वायरल, जिसके बाद हिरासत में लिया गया आरोपी। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। मामले की तफ्तीश जारी। हमीरपुर में ट्रैफिक पुलिस को मिली 2 इंटरसेप्टर, स्पीड रेडार गन समेत आधुनिक तकनीक से लैस बाइक। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये आधुनिक बाइक करेंगी हेल्प। राम सेतु के रूप में मिलेगी गाजियाबाद को नई पहचान। एलिवेटेड रोड पर दिखेगा भगवान राम की भव्य झलक। एलिवेटेड रोड को श्री राम सेतु के रूप में किया जाएगा विकसित। कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार नोएडा पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। आयोजित कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी रहे मौजूद। कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता कैश खान पर एक और मुकदमा। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला। आदिल खान की शिकायत पर एसपी ने लिया संज्ञान। रूस के 10 दिन लंबे इंटरनेशनल साइंटिफिक और एजुकेशनल एक्सपीडिशन आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। सेरेमनी मरमांस्क में न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 50 लेट पोबेटी FSEU एटम फ्लोट साइट पर हुआ। आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज के ऑफिशियल लॉन्च पर भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस और दूसरे 22 देशों के 14 से 16 साल के स्कूल स्टूडेंट्स मरमांस्क के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के लिए निकले। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पहुंचने के बाद वेसल मरमांस्क आएंगे वापस। शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इनकार। बांग्लादेश की मांग पर कहा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आज 2 साल बाद दिखेंगी पूर्व पीएम शेख हसीना। यमन के पास भारतीय जहाज पर हुती विद्रोहियों का हमला। विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई। जहाज डूबा, उसमें सवार सभी 13 भारतीय सुरक्षित। प्रज्ञानानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्रिट्स का खिताब अपने नाम किया। रैपिड में बनाई बढ़त बरकरार रखी। ब्रिट्स में भी टॉप पर रही। जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी। जाफना के को ऑनर बने। द्रविड़, युवराज और तेंदुलकर भी टीम खरीद चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर टीम होटल से लापता। पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास है। फेडरेशन पर फिर से उठे सवाल। अल्कराज कलाई के चोट के कारण सिनसिनाटी ओपन से बाहर हुए। अप्रैल से कोई मैच नहीं खेला। यूएस ओपन पर भी संशय बना। इंडियन टीम के हर्ष, शिवांग, तनुष और विप्रज टीम के नेट बॉलर। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की तैयारी शुरू। 15 अगस्त से शुरू होगी सीरीज। मलाइका अरोड़ा खान ने की चप्पल पहनकर नई कार की पूजा। रिवीलिंग ड्रेस और हील्स पहनने पर भड़के लोग। 28 लाख की थार रॉक्स खरीदी। लगान गजनी फेम एक्टर प्रदीप रावत का हुआ निधन। 74 साल के थे। दोबारा हुआ था कैंसर। महाभारत में निभाया था अश्वत्थामा का किरदार।
प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे होगा। कल कैंसर से निधन हुआ। लगान, गजनी जैसे कई फिल्मों में नजर आ चुके। सनी देओल ने कहा, भारत मेरी मां तो पाकिस्तान मौसी है। फिल्म बंटवारा 2047 के प्रमोशन के दौरान दिया बयान, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। सलमान खान ने रैपर बादशाह का मजाक उड़ाया। बाली से बोले, क्या बादशाह को खुद समझ आता है। रियलिटी शो अलायंस में पहुंचे थे। सलमान खान ने सोहेल खान को दी आगे बढ़ने की सलाह। बोले, किसी को डेट करना शुरू करो। बेटे से कराई वीडियो कॉल पर बात।